एक 8वीं में पढ़ने वाली लड़की जो कि अकेली घर पर रहती है क्योंकि कुछ समस्याएं होती है। उसकी माँ बाहर कमाने के लिए जाती है, पिताजी है नहीं। और उस लड़की के साथ कुछ लोगों ने बहुत गलत काम किया, यानी उनके साथ दरिंदगी की, सामूहिक बलात्कार किया। ये जो स्टोरी है आंध्र प्रदेश के जिला सत्यसाई के एक गांव से निकल करके आ रही है। स्टोरी पर अगर प्रकाश हम डालेंगे तो आप रो पड़ेंगे। चलिए हम उस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक 8वीं में पढ़ने वाली गुड़िया और उसके मम्मी पापा बड़े अच्छे तरीके से रह रही हैं, लेकिन उसके पिताजी के साथ एक हादसा होता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब गुड़िया दरअसल 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो माँ बेटी के सामने बड़ी समस्या आती है रोजी रोटी की, उसकी पढ़ाई लिखाई की, उसके भविष्य की। अब माँ ये सोचती है, क्योंकि वो एक गांव में रहते हैं, तो माँ ये सोचती है कि कहाँ से पढ़ाई लिखाई का इसका खर्चा पूरा होगा, कहाँ से कपड़े का जो है लत्ते कपड़े का खर्चा कहाँ से आएगा। गांव में कोई काम नहीं था तब, तो माँ ने सोचा क्यों ना मैं शहर चली जाऊं और शहर में शहर से कमा करके मैं लेकर के आऊं और बिटिया को अच्छी तरह से पढ़ाऊं लिखाऊं। पड़ोसियों से बात करती है माँ, और पड़ोसी कह देते हैं चिंता कोई बात नहीं है, आप जाइए, आपकी बिटिया हमारी बिटिया। और माँ कमाने के लिए शहर में चली जाती है। शहर में जाने के बाद जो गुड़िया है उसका एक क्लासमेट उसके पास में बैठा हुआ होता है, और बैठे बैठे किसी ने उनकी फोटो ले ली और फोटो या वीडियो बना ली। उसके बाद शाम को जो साथ में बैठा था लड़का, वो उसके पास जाकर गुड़िया के उस लड़की के पास जाकर कहता है कि ये देखो फोटो। गुड़िया फोटो को देखकर, उस वीडियो को देखकर परेशान हो जाती है। बड़ी मन्नतें करती है वो कि ये फोटो वीडियोज डिलीट कर दे। वो कहता है मैं डिलीट नहीं करूंगा इन फोटोज को, मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा और तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी माँ के पास भी मैं भेजूंगा। लड़की गुहार लगाती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन रिक्वेस्ट का कोई फायदा नहीं होता। अब लड़का असल बात पर आ जाता है। वो कहता है कि अगर आप हमारे साथ में ये काम करोगे, यानी गंदा काम करोगे, तो ये वीडियो मैं किसी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करूंगा। और गुड़िया ये मान लेती है कि चलो कम से कम सोशल मीडिया से मैं बच जाऊंगी अगर मैं इनका काम मान लूंगी तो। उस दौरान सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत किया। उसके बाद लड़के जब दरअसल पढ़ने वाले थे, तो ये बात धीरे धीरे करके दूसरे लोगों को भी पता चल जाती है। उसके बाद तीसरा लड़का आता है, चौथा लड़का आता है, और उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्ष 2023 की बातें हैं। और बीच में माँ जो है आती रहती है, कुछ पैसे दे करके जाती है और अच्छी तरह से मान लेती है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है जिंदगी चल रही है। लेकिन माँ को क्या पता कि जिंदगी अच्छी तरह नहीं चल रही है, जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। 2023 से लेकर 2025 तक लड़की 10वीं क्लास में पहुंच जाती है, लेकिन दरिंदगी का शिकार होते चली जाती है। लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 और 10 से 17। इसमें 2 नाबालिग लड़के, इसके अलावा 55 साल तक के आदमियों ने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। अब जब
अप्रैल 2025 की बात की जाए तो माँ घर पर आती है और देखती है तो लड़की का पेट बना हुआ था। लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की रो पड़ती है और अपनी व्यथा अपनी माँ के साथ शेयर करती है। अब माँ को लगता है कि हमारे समाज में हो क्या गया है। एक लड़की के साथ जिन 17-18 लोगों ने दुराचार किया, दरिंदगी की, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये जो बहन बेटी है ये हमारी ही बहन बेटी है, समाज की बहन बेटी है, गांव की बहन बेटी है। अब माँ को पता चलने के बाद जब वो पुलिस के पास जाने की कोशिश करती है तो जिन लोगों ने उनके साथ दुराचार किया था वो दबंग लोग थे। उन दबंग लोगों ने उस महिला को कहा कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, ढेर सारा हम आपको पैसा देंगे, आपको कहीं काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन आप पुलिस में मत जाइए। लेकिन वो तो माँ थी, कहाँ मानने वाली थी। अंत में वो पुलिस में चली जाती है और जब वो व्यथा सुनाती है तो पुलिस वाले भी रो पड़ते हैं। आखिर एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सवाल ढेर सारे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, धीरे धीरे करके 17 के 17 लोग जो है शिकंजे में होते हैं। अभी जब डॉक्टरों से बात की जाती है और लड़की के अबॉर्शन की बात की जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि समय बहुत ज्यादा हो गया है, अगले महीने यानी जुलाई में जो है ना डिलीवरी होगी। अबॉर्शन का कोई किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो सकता है। अब माँ सोचती है चलो ठीक है, लड़की भाई जैसे भी है, लोगों ने इसके साथ दरिंदगी की। अभी हॉस्पिटल में ही लड़की का इलाज चल रहा है और दरिंदे जो है सलाखों के पीछे है। सवाल यहाँ पर बड़े खड़े होते हैं। किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों ही नहीं है। आखिर जिनके माँ बाप नहीं है उन बेटियों के साथ क्या होता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये जो वीडियो हम बनाते हैं आपको जागरूक करने के लिए बनाते हैं, समाज को सभ्य बनाने के लिए बनाते हैं। वीडियो को शेयर करने में जरा भी देर ना करें, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत सी हैं जो आपको झकझोर देती हैं। वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें, क्योंकि सभ्य समाज बनाने में कहीं ना कहीं हमारी और आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। नमस्कार।